हेलो दोस्तों। यूनिट टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अपना अपना रिजल्ट बताओ। और जिसका नहीं आया है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मुझे बताओ। आई नो कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका यूनिट टेस्ट का रिजल्ट खराब आता है, तो इसलिए एक बात याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। और हर साल 90% ऑफ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका यूनिट टेस्ट खराब जाता है। लेकिन ये जो यूनिट टेस्ट का रिजल्ट है, ये तुम्हारे फर्स्ट टर्म के रिजल्ट को कभी जज नहीं कर सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिससे तुम अपना फर्स्ट टर्म का रिजल्ट 90 प्लस ला सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है कि इट्स ओके अगर खराब आया है, तो उसे डीमोटिवेट नहीं होना है। और फिर उसे एनालाइज करना है कि मिस्टेक्स क्या हुई थी। क्या तुम्हारा कंसेप्ट पढ़ना कम हो गया था, या फिर तुम्हारी रिविजन नहीं हुई थी। अभी तुम लोग मुझे बोलोगे कि दीदी एक बार ही पढ़ के नहीं हुआ तो रिविजन कहाँ से करें, या फिर तुम्हारा प्रेजेंटेशन खराब था, और क्या तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हुई है। ये सब चीजें चेक करो, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी बहुत मार्क्स कट करती है। और अभी हम लोग हमारी उस स्ट्रेटेजी पे आएंगे जिससे तुम फर्स्ट टर्म का रिजल्ट फोड़ सकते हो। तो सबसे पहली चीज पता है तुम्हें क्या करनी है, रीसेट करना है। रीसेट किस चीज का करना है, अपने माइंडसेट का करना है। फेलियर वाले माइंडसेट से निकल के ग्रोथ वाले माइंडसेट पे आओ। इस यूनिट टेस्ट के रिजल्ट को बस एक वार्निंग बेल समझो और आगे के एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर करो। अब सेकेंड चीज जो तुम्हें करनी है, दैट इज फोकस। फोकस करो ऐसे टॉपिक्स पे जो तुम्हारे वीक है। डेली 30-40 मिनट, 1 घंटा कम से कम ऐसे चीजों को दो जो तुम्हें नहीं आता है। इससे क्या होगा कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगी। द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज सेट अ डेली टारगेट। डेली टारगेट मतलब क्या, कुछ तो डेली ऐसा टारगेट रखो कि मैं 20 क्वेश्चन मैथ्स के करूंगी, या फिर मैं एक इंग्लिश का राइटिंग स्किल सीखने वाली हूँ, और या फिर मैं बायो के पास डायग्राम्स पढ़ने वाली हूँ। कुछ तो ऐसे खुद के लिए एक डेली टारगेट सेट करो, क्योंकि इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मतलब क्या, TYQs करो, वन शॉट करो, माइंड मैप्स बनाओ और उससे पढ़ाई करो। और एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ रीडिंग से फुल मार्क्स नहीं आते हैं। अगर फुल मार्क्स का टारगेट रखते हो तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी ये तो हो गई तुम्हारी स्ट्रेटेजी कि तुम्हें करना क्या है। अभी जब तुम एग्जाम में जाते हो तो तुम्हारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, ऐसी क्या चीजें हैं एग्जाम में जाने के बाद जिनका तुम्हें खास ध्यान रखना है अगर तुम एक एवरेज से एक टॉपर बनना चाहते हो तो। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन, नीट हैंड राइटिंग, उसके बाद में डायग्राम्स को लेबल किया है कि नहीं वो चेक करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया है कि नहीं वो चेक करो। थियोरेटिकल लॉन्ग लेंदी आंसर्स लिखने की जगह पे पॉइंट वाइज आंसर लिखो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और पेपर काफी अच्छा दिखेगा। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट दिए हैं पेपर रीडिंग के लिए, उसमें पेपर रीड करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनाओ और फिर इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। अभी सिली मिस्टेक्स हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो देखो लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं उसमें तुम्हें पेपर को रीचेक करना है। क्या तुमने डायग्राम्स बराबर से लेबल किए हैं, या फिर क्या तुमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 में तो नहीं लिख दिया, 3 का आंसर 4 में तो नहीं लिख दिया। ये सब चीजें चेक करो, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से तुम्हारे काफी मार्क्स कट कर देती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको स्टडी रिलेटेड क्या कंटेंट चाहिए है।